नमः सिद्धेशः श्रीगौतमादिपदमद्भुतपुण्यबन्धो मुद्योतिताखिलमभौ उमघप्रणासं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्वतथ्यं निर्वाणकारणमशेषजगद्दितार्थं निर्वाणकारणमशेषजगद्दितार्थं। बोले पंचफल वैष्णव भगवान की जय। बोले आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। छंद नंबर 31, पृथ्वी छंद है। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपवन हेर्जयात् कटाक्ष सर मोक्षहीन मविकारितोद्रिक्तः विषादमदहानितः रहस्यतायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदय शुद्धिमात्यन्तिकीम्। अताम्रनयनोत्पलं सकलकोपवनहेजयात् कटाक्षसरमोक्षहीनमविकारितोद्रिक्तः विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदय शुद्धिमात्यन्तिकीम्। सकल कोपवन हे जयात, हे प्रभु आप संपूर्ण क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से अताम्र नयन उत्पलम, जिनकी नेत्र रूपी कमल लाल नहीं है। इसी चीज को उन्होंने लिखा है महावीर अष्टक स्तोत्र में, लिखा है ना, अताम्रम यच्चक्षु, इसी की छाया लगती, इसको पढ़ करके उन्होंने उस पर लिखा होगा कभी। तो हे प्रभु सकल को वन्हे जया, संपूर्ण क्रोध रूपी, वन्ही माने अग्नि को, जयात माने जीत लेने से, अताम्र नयन उत्पलम, जिनके नेत्र रूपी कमल लाल नहीं है, अविकारता उद्रेक का, विकारी भावों का उद्रेक नहीं होने से, कटाक्षर मोह विहीनम, जो कटाक्ष रूपी बाणों के छेद छोड़ने से रहित हैं। समझ में आ रहा है ना, आदमी नेत्र से कटाक्ष क्यों करता है ना, उन्हें विकार भाव पैदा हो जाए, तो अंदर विकार है तभी दूसरे विकार पैदा करता है। ऐसी जो आंखें होती हैं वो लाल क्यों होती हैं, क्रोध आदि के कारण, रोग आदि के कारण, और जब ये सब समाप्त हो जाते हैं तो फिर आंखें लाल नहीं रहती। विषाद मद हानिता, विषाद माने खेद, मद माने अहंकार का, हानिता माने अभाव होने से, सदा प्रहर्षिताय मानम मुखम, आहा सदा हंसता हुआ साज्ञात होता है ऐसा आपका मुख, मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। ते आपकी अत्यंत कीम हृदय शुद्धिम, ये अत्यंत सर्वोत्कृष्ट अविनाशी हृदय की शुद्धि को ही कथयतियो, मानो कह रहा है। जो मुख की प्रसन्नता है वो आपके अंदर की विशुद्धि को प्रस्तुत करती है। क्या कहा अपन देखते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है भगवान के नेत्र की ओर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सर्वांग से भगवान ने उस चैत्य माने प्रतिमा का दर्शन किया जा रहा है, तो प्रतिमा को निहार रहे हैं तो सबसे पहले दृष्टि पहुंच रही है उनके नेत्रों पर। तो नेत्र कैसे भगवान के, तो हे प्रभु संसारी जीवों के नेत्र में लालिमा क्रोध के कारण आती है, उस क्रोध का आपके पूर्ण अभाव होने से आपके नयन कमल लाल नजर नहीं आते हैं। ना तो आपके पास कोई रोग है, ना आपको नींद आती है कि अधूरी नींद रह जाए तो आंखें लाल हो जाएं, या आपको कोई रोग हो
तो रोग के कारण आँखें लाल हो जाएं, या आई फ्लू, ये भी आपको कुछ होने वाली नहीं है, और क्रोध भी आपके अंदर नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं, इसलिए आपके नेत्र लाल नहीं हैं। संसारी प्राणी क्रोध में लाल लाल हो जाता है, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे अग्नि जल रही हो, क्रोध रूपी अग्नि अंदर धड़कती है तो लाल लाल दिखाई देती है। जिस चूल्हे के अंदर आग लगी हो तो लाल लाल दिखाई देता है, ऐसे यदि हृदय में क्रोध रूपी आग झलक रही हो तो आँखों से आँखें लाल लाल नजर आने लगती, दिखाई देने लगती। ऐसे भगवान आपके नेत्र बता रहे, आप क्रोध से रहित हैं, आपने क्रोध को शांत कर दिया, ऐसे आपके नेत्र हमें बता रहे हैं। और अविकारतः उद्रेका, विकारी भाव आपके नष्ट हो। संसारी जीव के विकारी भाव हैं, विकारी भाव से पीड़ित हो कटाक्ष रूप बाण छोड़ते हैं। समझ रहे, आपके विकार का पूर्ण अभाव है। अंदर में विकार का कीड़ा हो तभी तो बाहर काम वासना की आकुलता होती है, क्योंकि कीड़ा काटता रहता है तो आकुलता बनी रहती है। तो विकार का कीड़ा रहेगा तभी तो बाहर आपकी इस प्रकार की कटाक्ष आदि चलती रहेंगी। यदि अंदर विकार का कीड़ा ना हो तो फिर क्या है, कहीं नहीं क्या। तो भगवान के अंदर किसका कीड़ा नहीं है, विकार का कीड़ा नहीं है, उससे पीड़ित नहीं है, इसलिए कटाक्ष रूपी बाण वो नहीं छोड़ रहे। और संसारी प्राणी कटाक्ष रूपी बाण छोड़ता है, और प्राय करके ये प्रवृत्ति महिलाओं में देखी जाती है। तो आपके विकार का पूर्ण अभाव है, अतः आप कभी भी कटाक्ष रूप बाणों को नहीं छोड़ते, तथा संसारी जीवों के विकार भाव होने से वह कटाक्ष छोड़ते। नेत्र के द्वारा जो गति होती है वो कटाक्ष कहलाती है। नेत्र के द्वारा, हाँ, कैसे होती, नेत्र के द्वारा देखना, आप जिसको बोलते हैं ना निशाना कहीं पर, नजरें कहीं पर आदि, ये कटाक्ष होते हैं। सामने वाले को प्रभावित करना, क्या करना, ऐसे हाव भाव दिखाना ताकि सामने वाला प्रभावित हो जाए, वो कहलाता कटाक्ष। नेत्रों के द्वारा सामने वाले के अंदर काम वासना पैदा करना, उसे अपनी ओर आकर्षित करना, ये कटाक्ष कहलाते हैं। अब भगवान का विकारी भाव नहीं है तो कटाक्ष भी समाप्त हो गया। उसमें आता है पुरुषोत्तर रत्न मालिका में, वीर कौन, जो स्त्रियों के कटाक्ष से नहीं विचलित हुए हैं, यानी ये काम भाव के जो विकार की जो नेत्र की गति होती है उससे प्रभावित नहीं होता। तो भगवान के पास नहीं है ये काम भाव विकार आदि, इसलिए ये सब कटाक्ष रूपी बाण नहीं छोड़ते, क्योंकि बाण बहुत खतरनाक होता है, बाण चुभ जाता है। ऐसे ये विकार का बाण चुभ गया तो आदमी बाहर निकल नहीं पाता, विकारी भाव का बाण उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर आदमी मृत के समान हो जाता है। कोई जूझू है, अच्छा चलने दो, कोई बात नहीं चलती। तो संसारी जीवों के मुख पर मलिनता खेद या मद से ही होती है। चेहरा मिलान दिख रहा आदमी का, कैसे चेहरा मिलान बिल्कुल दुखी मलिन, तो कैसे थी, या तो अंदर कोई खेद है या फिर अहंकार के कारण, मद के कारण उसका चेहरा कैसा लग रहा, बड़ा मलिन लग रहा है। किस प्रकार का मद हरा है, या फिर विकार का मद भी हो सकता है, वह मद अहंकार भी हो सकता है, या फिर कोई उसके लिए खेद है। खेद माने अंतरंग में बहुत ज़्यादा उसके लिए दुख हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के, वो खेद कहलाता है। परंतु भगवान आपके तो हर्ष विषाद या खेद मद आदि 18 दोषों का ही अभाव हो चुका है, अतः आपका सदा हंसता हुआ प्रसन्न मुखी मानव आपकी अंतरंग अत्यंत अविनाशी शुद्धि का कथन करता है कि भगवान आपके अंदर अंतरंग में शुद्धि है। यदि अंदर विकार है किसी प्रकार का तो चेहरे पर अलग दिखता है। आपके इंडेक्स बता देती हैं आपके हार्ट का राज क्या है। फेस इन द, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या करता है फेस, जो आपकी इंडेक्स अनुक्रमण का है चेहरे की, वो अंदर के भाव बता देती है। और मैं ऐसी बात कहा करता हूँ कि भावों की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन चेहरे से भाव पढ़े जा सकते हैं। भावों की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन चेहरे से भाव पढ़े जाते हैं, है ना। जैसे पूछा गया कि एक महिला का परिचय बताइएगा, उसने शादी की कि नहीं, बोले उसने मांग भरी है तो समझो ये शादीशुदा महिला है। बोले पुरुष की क्या पहचान है, बोले चेहरा लटका हो, मलिन चेहरा हो तो समझ लो उसकी शादी हो गई।
समझ गए ना, कहीं खेद कुछ ना कुछ अंदर भरा हुआ है उसके अंदर, तो बता देता है कि ये शादीशुदा आदमी। समझ आया ना? ऐसे ही भगवान के अंदर कोई खेद नहीं, कोई मद नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए उनका चेहरा हमेशा कैसा है, खिला रहता है, प्रसन्न रहता है, सदा मंद मंद मुस्कान नजर आती है। सौम्य मुद्रा, कैसी मुद्रा रहती है? प्रतिमा कभी कभी लगती है जैसे हंस रही, हंसती नहीं, वो सौम्य मुद्रा है। वो अंदर की विशुद्धि दिखाई दे रही चेहरे पर, जो विशुद्धि है, उदासी नहीं, निराशता नहीं। आज जैसे हम लोगों को भी कहते हैं हमेशा सौम्य मुद्रा रखा करो, चेहरा लटका के नहीं रखा करो। क्यों? लोग क्या समझेंगे, दीक्षा ले ली, बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं। नहीं, उनको ऐसा लगे ये भेद विज्ञान का परिणाम है। दुख किस चीज़ का है इसमें? ये तो हमने स्वेच्छा से दीक्षा लिए, कठिन परिचय सहन कर रहे हैं, जैसी परिस्थिति इसको हम देख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। ये भेद विज्ञान का परिणाम है। समझ गए ना? भेद विज्ञान का परिणाम है फूल जैसा मुस्कुराना, और विज्ञान का परिणाम है कागज के फूल जैसा मुरझाना। गए काम से चेहरे पर मिलानता रहती है, भेद विज्ञान से चेहरे पर विशुद्धि बनी रहती है। शरीर अलग, आत्मा अलग, पर पदार्थ अलग, क्या किससे लेना, क्या देना, क्या करना, किस प्रकार की मलिनता रखो, जो है सो ठीक, नहीं है सो ठीक, डोंट फिगर बट नॉट चिंता। गंभीर और सौम्य मुद्रा में क्या अंतर है? बहुत से जगह बोलते हैं गंभीर रहो, हंसो नहीं, ये नहीं करो, नहीं, पेट हिला हिला के मत हंसो। समझ गए ना? प्रशस्ता हो चेहरे पर, क्या हो? प्रशस्ता होना चाहिए। प्रशस्ता ये वीतरागता का परिणाम है। ना हंसना, ना रोना, सौम्य मुद्रा, हमेशा प्रशस्त भाव में बने रहना, ये है। समझ गए? रोना भी तो फिर ठीक नहीं, शोक हो गया, खेद हो गया, और हंसना हास्य हो गया। ना हंसना है और ना रोना है, फिर क्या करना? मुस्कुराना है। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं? गंभीरता है, इसमें क्या बात है? इसमें गंभीरता कहाँ समाप्त होगी? ध्यान अलग चीज़ है, और बाहर की गंभीरता अपने आप में गंभीरता है। वो गंभीर हैं, अपने प्रति कठोर हैं, पर दूसरे के प्रति नरम है, बेकार भाव नहीं है। गंभीरता करते हैं ऐसा थोड़ी है कि वो ऐसे हो जाए तो गंभीर, अरे ऐसे हो तो गंभीर नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। गंभीरता सिद्धांतों में होती है, गंभीरता ज्ञान में होती है, गंभीरता चर्या में होती है। चेहरे पर गंभीरता क्या झलकाना? चेहरे पर तो प्रशस्ता ही होना चाहिए। यदि चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो फिर कैसे करेंगे आप? यदि प्रवचन का विषय है, यहाँ का विषय नहीं है, तो यहाँ तो हाँ, यहाँ भी विरोधाभास दिख रहा है कि नयनों को कमल की उपमा दी गई है, पर कमल जैसे लाल नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे कमल होते हैं, लाल जैसे थोड़ी होते हैं। कमल सफ़ेद कमल भी होते हैं, हाँ, नील कमल भी होते हैं, अकेले लाल ही होते हैं कमल, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, और दृष्टांत हमेशा एक देश होता है। कैसा होता है? जहाँ पर जिस प्रकार का लागू किया जाता है वहीं पर होता है। आपको कमल तो जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, फिर तो उपमा जो होती है ना वो एक अलग प्रकार की होती है। तो 18 प्रकार दूसरे थे। अतः आपका सदा हंसता हुआ प्रसन्न मुखी मानो आपकी अंतरंग अत्यंत अविनाशी शुद्धि का दर्शन करता है। अर्थात हे प्रभु, आप क्रोध, मान, विकारी भाव आदि विभाव परिणतियों से रहित अंतरंग में व बाह्य में अत्यंतिक शुद्धता को प्राप्त कर चुकी हैं। जिसकी जो सीमा होती है वहाँ तक शुद्धता की सीमा तक पहुँच चुकी हैं आप। ऐसी विशुद्धता की सूचना आपकी मुखाकृति कर रही है कि आपके अंदर विशुद्धता आ गई। मैंने कहा था सर्वज्ञता और हितोपदेश बना कथनचित हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन वीतरागता तो हमारे ज्ञान का विषय बनती है। भगवान सर्वज्ञ हैं ये हम कैसे जानें, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, देखने में आती है अपनी आँखों से भी। क्या चीज़? वीतरागता तो अपनी आँखों से देखने में भी आ जाती है, उनकी मुद्रा को देख करके। इसलिए वीतरागता सबसे बड़ा लक्षण है, इसको पकड़ के चलो। वीतरागता, हाँ, ये नासाग्र दृष्टि जो है, आंखें बंद करके तो ध्यान किया जाता है, हाँ, शांति मिलती है, हाँ, लेकिन नासाग्र दृष्टि में तो पुरुषार्थ ऐसा है। नासा दृष्टि भगवान की इसलिए होती है क्योंकि उनको कोई आशा नहीं होती। आपके नेत्र खुलते हैं, आशा के बिना नेत्र नहीं खोल सकते आप। कुछ ना कुछ आपको किसी से आशा है तभी आप नेत्र खोल रहे हो। ना सा ना आशा, अब कोई आशा नहीं बची तो नासा पर दृष्टि हो गई। और आशा है, कौन आया, क्या है, देखने की इच्छा हो। जब आशा नहीं तो नासा दृष्टि हो गई। तो बंद आंखें
भगवान की पलकें नहीं झपकती केवल ज्ञान की बात। क्या नहीं होती? भगवान की पलकें नहीं झपकती और नेत्र बंद नहीं रहते, नासा दृष्टि रहती भगवान की। क्या रहती है? हाँ, आपके पास पुरुषार्थ, उनके पास कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता नासा दृष्टि के लिए। आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये आपका संयम माना जाता है, विशेष माना जाता है नासा दृष्टि रखना। भगवान के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो केवल ज्ञान की प्रैक्टिस हाँ, करते होंगे तब भी तो नासा बिल्कुल रहते हुए नासा, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता होगा। पुरुषार्थ करते हैं, नासा दृष्टि रखते हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि आप लोग आशा वाले हो, आशा छूटे तो फिर बताएं, आशा देवी जब तक है, जब तक नासा देवी कहाँ से आएगी? सोचो, आशा देवी को छूटो तब तो है। अब तुम कहो महाराज जी रात में ध्यान कैसे करते? निद्रा देवी को जीतो, फिर बताएंगे कैसे करते। और निद्रा देवी तुम्हारे ऊपर हावी हो गई, अब तुमको ध्यान करो तो कैसे करो? इसलिए कुछ चीज़ें वहाँ आने के बाद महसूस होती हैं। कहाँ पर? जब उस स्टेज पर आ जाओ तब मालूम पड़ता है। समझ में आया ना? जैसे आप कितना भी नाटक खेलते रहो, जब मंच पे जाते तब नाटक का अलग हो जाता रोज। अब आदमी का हाव भाव सब बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि वहाँ अलग चीज़ है। ऐसी भेष का भी अपने आप में बहुत प्रभाव पड़ता है, उस प्रकार की क्वालिटी आ जाती है आदमी के अंदर। तो यहाँ पर भाव विभाव की बात कही जा रही है कि भगवान आपके पास ये सारे विकारी भाव विभाव सारे आप रहित हो गए। ऐसी विशुद्धता की सूचना आपकी मुखाकृति कर रही है। आपकी आकृति से मालूम पड़ता है कि भगवान आपकी जो आकृति है ये बहुत सुंदर लग रही है, विकार भाव से रहित लग रही है। ऐसा दर्शन करो। अब कभी आप भगवान के दर्शन करो, उनके नेत्र देखना। क्या देखना? नेत्र में लालिमा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको क्रोध का भाव है। कटाक्ष क्यों नहीं है? बाण क्यों नहीं छोड़े कटाक्ष की? क्योंकि उनके पास विकारी भाव नहीं है। भगवान की खेद खिन्न मुद्रा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का खेद मद आदि नहीं है। ऐसी विशुद्ध मुद्रा। ऐसे चिंतन करो, भगवान का दर्शन करते हो। हमें क्या करना? हमें भी क्रोध का शमन करना है, हमें भी ये विकारी भाव को अंदर से समाप्त करना है, हमें भी मद और अहंकार को समाप्त करना है। ये शिक्षा लो भगवान के सामने बैठ कर के, भगवान के नेत्र देखते हुए। उनके लाल नहीं है क्योंकि क्रोध नहीं है, मुझे भी क्रोध नहीं करना। उनके कटाक्ष रूपी बाण नहीं छोड़ते, किसी को देखते ही नहीं है क्योंकि किसी से कोई आशा नहीं है, नासा दृष्टि है। और विकारी भाव नहीं होने से हाव भाव नहीं है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, विशुद्धि है। क्यों है? क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी अंदर विकारी भाव मद अहंकार आदि नहीं है। इसलिए वह सौम्य नजर आ रही है। ऐसे चिंतन करो 5 मिनट बैठ करके भगवान का। अब आप लोग कहते हैं महाराज आप लोग चिंतन कैसे करते रहते भगवान का? ऐसे करो चिंतन जैसे बताया जा रहा है। ऐसे चिंतन से आपको बहुत कुछ उपलब्ध होगा। इससे आपको अपना प्रभु दर्शन से निज दर्शन, भगवान के दर्शन करने से स्वयं के दर्शन होंगे। मालूम पड़ेगा हम कितने क्रोध से भरे हैं, हम कितने विकारी भाव से भरे हैं, हमारे अंदर कितने मद खेद अहंकार भरे हैं। ये भगवान के दर्शन करने से ज्ञात होगा। और ये सब धीरे धीरे समाप्त हो गए। इन पर निगरानी रखो तो ये समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि चोर पर निगरानी रखो तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। उससे मालूम पड़ता है कि हम पर निगरानी रखते, उसे आना बंद कर देता वो। और निगरानी नहीं रखोगे तो वो आएगा। तो भगवान पर ध्यान रखते हुए अपने विकारी भाव पर निगरानी रखो। उससे बोल दो तुम CCTV कैमरे की निगरानी में हो। वो आएगा भी तो सावधानी से आके चला जाएगा, कुछ चुरा के नहीं ले जाएगा। वो कौन? क्रोध मद अहंकार। कह देना हमने भगवान से कौन सा कैमरा खरीद दिया है? हाँ, विशुद्धता का। कौन सा? सब झलकता है उसमें, तुम कब आ रहे कब जा रहे। बस यही आदमी को मालूम पड़ जाए क्रोध कब आ रहा कब जा रहा, फिर तो कभी भी वो उससे परेशान हो गई नहीं। वो कुछ भी नहीं लूट सकता। बस चोर दिखता रहे कब आ रहा कहाँ जा रहा कैसे आ रहा है, तो देखो चोर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे अपनी नजरों के सामने क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, समझो। आचार्य से कहते हैं क्रोध पर क्रोध करो, क्रोधी पर क्रोध मत करो। यदि क्रोध पर क्रोध कर दिया तो सही पुरुषार्थ ही है, तुम समझो सही वीरता ही है। पर तुम क्रोध पर क्रोध नहीं करते, क्रोधी पर क्रोध करते हो। एक बार क्रोध पर क्रोध करके दिखाओ, मान पर मान करके दिखाओ, फिर देखो अपने आप डाउन पड़ जाएगा। तो ये मुखाकृति क्यों देखना, क्या जरूरत है? दर्पण देखने की क्या जरूरत है? दर्पण को देख करके हम दर्पण को नहीं देखते, वास्तविकता में हम अपना चेहरा देखते हैं। और दर्पण में जो हमारे चेहरे पर दाग दिखते हैं उनको हम साफ करते हैं।
वैसे हमें भगवान को नहीं देखना, भगवान में क्या क्या दोष नहीं है वो देखते हुए हमें अपने दोषों को साफ करना है। ये है प्रभु दर्शन से निज दर्शन। इसलिए शायद पंचांग नमस्कार का उद्देश्य यही है कि अपने को नमस्कार करना। भगवान को देख लिया, अब जो अंदर परमात्मा है उसको नमस्कार करो। अपना चेहरा कहाँ जाता है, सिर कहाँ जाता है, अपने पैरों के पास, अपने अंदर जाता है। क्योंकि हम किसको नमस्कार करें, अब जो अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप आपका, उसको नमस्कार करो। ये विकारी भाव को दूर करो। रहे समझ में? पर क्या करें, संसारी प्राणी हमेशा एक ही भूल करता आया है, धूलती चेहरे पर आईना पहुँचता आया है। प्रतिमाओं को रगड़ रगड़ के सब ऐसे आधा घंटा ऊपर लूम करके इतना साफ कर रहे, पकड़ के कंधे पे हाथ रख करके रगड़ कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि हम रगड़ क्यों रहे हैं। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी, कई मालाएं मन के विषय कसाए, घस नहीं पाए, घस डाली प्रतिमाएं। ऐसा नहीं करना अपन को। कभी कभी ऐसा लगता है कि असाधना जैसी लग रही है, एकदम उसी को चढ़ करके करते हैं। अरे परिमार्जन सामान से किया जाता है, ऐसा थोड़ी उसी को चढ़ पड़ करके। क्योंकि 2-4 दिन देख गए हम तो लगा, हमें आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर वो समझो उसका उद्देश्य। एकदम अति नहीं करना चाहिए, प्रतिमा पर लूमना, अपने वस्त्र टच होना, ऐसा अच्छे सावधानी से साइड से थोड़ी 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, सामने वाले को दर्शन ही ना मिले, आप बिल्कुल भगवान के सामने खड़े हो गए, ऐसा नहीं। 30 सेकंड में काम हो जाना चाहिए फटाफट। परिमार्जन का थोड़ी अभिषेक थोड़ी कर रहे कि निहार रहे के पकड़ रहे कि भगवान ऐसा कर रहे। एक सज्जन थे रहेली में, बाहुबली भगवान की बेदी है ऊपर, वहाँ जाके पैर दबाते थे। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं दादाजी आप? बोले भैया बत्ती कर रहा हूँ भगवान की। और यही बताने कि भगवान को भैया बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको पड़ती उन महाराज के पास जाओगे नहीं, भगवान के पास आओगे। तो ये अतिरेक हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, 30 सेकंड का काम आप बहुत बिलोर देते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है असाधना तो नहीं कर रहे आप, भगवान कैसे कंधा पकड़ के ऐसे रगड़ कर रहे हो। थोड़ा सावधानी से करो। किससे करो? सावधानी से करो, विवेक से करो, तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो ये हमें क्या नहीं पहुँचना, आईना नहीं पहुँचना। एक बार पहुँच लिया आईना पर्याप्त है। अब दाग यहाँ है और कहाँ पहुँचने लगेगा, आईने। ये गलती मत करो। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतो अपने जीवन में। निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदया, निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता, निरायुध सुनिर्भयम् विगत हिंसाक्रमात्, निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेदनानां क्षयात्, निराभरण भासुरं विगत रागवेगोदयात्, निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता, निरायुध सुनिर्भयं विगत हिंसाक्रमात्, निरामिष सुतृप्तिमद विविध वेदनानां क्षयात्, विगत राग वेग उदयात, राग के उदय के वेग से, विगत माने रहित हो जाने से, जो निर आभरण भासुरम, आभूषण रहित होकर के भी सुंदर हैं। कैसे हैं? भासुरम, देदीप्यमान हैं। प्रकृति रूप निर्दोषता, प्रकृति रूप स्वाभाविक यथाजात नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले हैं। प्रकृति रूप निर्दोषता, जैसे प्रकृति में निरावरण है, निरावरण, निरावरण, निराभ्राकाश, अभ्रावकाश, ऐसे भगवान, ऐसे आप दिगंबर मुद्रा के धारण हैं। प्रकृति रूप स्वाभाविक, नेचुरल है आपका, निसर्ग है ये आपका, प्रकृति रूप है। यानी जैसे प्रकृति बिना आवरण के सुंदर लगती है, वैसे आप भी बिना वस्त्राभूषण के सुंदर लग रहे हैं भगवान। क्यों?
क्योंकि राग का वेग आपका समाप्त हो गया है। इसलिए आभूषण रहित होने पर भी आप देदीप्यमान हैं। और प्रकृति रूप स्वाभाविक नगदिगंबर मुद्रा को धारण करने से वस्त्र के बिना भी आप मनोहर हैं, मन को हरण करने वाले हैं। विगत हिंस हिंसा क्रम, विगत माने रहित हिंस और हिंसा का क्रम दूर हो जाने से ना आपके सामने कोई हिंस बचा और ना आप किसी की हिंसा करने वाले। इस प्रकार का क्रम सब दूर हो गया आपका, समझ गए ना। हाँ, निरायुध निर्भयम, इसलिए आयुध माने अस्त्र, निर माने रहित, तो अस्त्र शस्त्र रहित निर्भय हैं। और विविध वेदना नाम क्षयात, विविध प्रकार की वेदनाओं, कौन सी वेदना, क्षुधा तृषा आदि, इनकी सबके क्षय हो जाने से जो निरामिष सुतृप्तिमद, निरामिष माने आहार रहित होकर भी, सुतृप्तिमद आमिष माने आहार होता है, निरामिष माने आहार रहित होकर भी उत्तम तृप्ति को प्राप्त है। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, ऐसे क्यों हैं। तो राग का उदय जो होता है वो आभूषण को पसंद करता है। इसे सबसे ज़्यादा राग महिलाओं में होता है, इसलिए महिलाओं को आभूषण बहुत पसंद होते हैं, उन्हें अपने शरीर से बहुत राग होता है। इसलिए उनसे सब चीज़ मांग लो, पर क्या नहीं मांगो उनसे, आभूषण मत मांगो, हार मत मांगो, अंगूठी मत मांगो, और तुम कुछ मत दो लेकिन हार और अंगूठी दे दो, फिर देखो आप उनकी खुशी समाती नहीं। तो राग का उद्रेक है, किसका उद्रेक है, राग के कारण। लेकिन भगवान कैसे राग से रहित हैं, इसलिए आभूषण रहित होकर के भी देदीप्यमान है। और कह रहे प्रकृति रूप स्वाभाविक यथायथ नगदिगंबर मुद्रा धारण करने से वस्त्र के बिना भी कैसे लगते हैं, वो मनोहर लगते हैं। और हिंसा का क्रम दूर हो जाने से अस्त्र शस्त्र रहित होते हैं, समझ गए। और विविध प्रकार की वेदनाएं नहीं है उनके पास, इसलिए आहार रहित होकर भी उत्तम तृप्ति का अनुभव करते हैं। अपन सब आहार क्यों करते हैं, क्षुधा रोग है, ये कौन सा रोग है, रोग है, औषधि है। भोजन क्या है, औषधि है। हाँ, क्यों, क्योंकि ताकि रोग हमारा क्षुधा रोग समाप्त हो। हिंस और हिंसा में थोड़ा हिंस और हिंसा में थोड़ा डिफरेंस है। हिंसा, जिसकी हिंसा की जाए वो हिंस है, और हिंसा एक क्रिया है। तो मतलब भगवान भी बोल रहे हैं वो हिंस नहीं, मतलब उनको हिंसा नहीं कर रही हूं क्या? नहीं, उनके सामने किसी की हिंसा करने के भाव ही नहीं है। जिसकी हिंसा की जाए वो हिंस है, या स्वयं के पास हिंसा के भाव नहीं बची, इसलिए न हिंसा के भाव बचे, न हिंसा की क्रिया बची, उनसे ऊपर उठ गए। इसलिए समझ गए, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई भाव नहीं बचा। आए समझ में, आप दयालु हो गए। कैसे दयालु हो गए, आप दयालु हैं, ना किसी की हिंसा करते हैं और ना कोई आपकी हिंसा करता है, क्योंकि भगवान को कोई कुछ टच ही नहीं कर सकता। ऐसा हिंसा और हिंसा, समझ गए ना, मारने योग्य और मारना दोनों चीज़। तो मारने योग्य कोई बचा ही नहीं आपके लिए, और मारने का भाव भी आपके अंदर नहीं बचा। ऐसा, और आप स्वयं भी अब हिंसा नहीं बचे, क्योंकि कोई आपकी हिंसा भी नहीं कर सकता है, आपको टच नहीं कर सकता, स्पर्श ही नहीं कर सकता। हे प्रभु, संसारी राग के बस हो अनेक प्रकार आभूषणों से शरीर को सजाता है संसारी प्राणी। उस राग भाव का पूर्ण अभाव हो जाने से आपको कभी आभूषणों को धारण करने की भी इच्छा नहीं रहती। राग भाव ना हो तो आभूषण कौन पहने, ये राग भाव के कारण ही आभूषण पहनता है, समझ गए। और कहते हैं कभी आभूषणों को धारण करने की इच्छा क्यों हुई नहीं, तथापि आपका शरीर आभूषणों के बिना भी अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। राग का अभाव ही तो सुंदरता है। ये सब बाहर से चीज़ें क्यों उड़ना पड़ती हैं, क्योंकि राग का अभाव नहीं होने से। बाहर की चीज़ें उसको सुंदर लगती हैं जिसके पास राग भाव हो, जिसके पास वैराग भाव हो, बाहर की कोई चीज़ सुंदर प्रतीत नहीं होती, समझ गए। हाँ चलो। हे प्रभु, संसारी जीवों का शरीर स्वभाव से सुंदर नहीं होता, अतः ये विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर इसे सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं, तथा मन की वासना को ढकने के लिए, विकारों को समन करने के लिए वस्त्र पहनते हैं। परंतु आपका शरीर स्वभाव से ही खूबसूरत है, सुंदर है, और राग देश विषय वासनाओं की कालीमा आप में लेस मात्र भी नहीं है, अतः आपको वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है।
इस प्रकार हे प्रभु आपके हिंस और हिंसा मारने योग्य और मारना, ये भाव की परिपाटी को ही समाप्त कर दिया आपने। कोई हिंस माने मारने योग्य, हाँ जिसकी हिंसा की जाना है वो हिंस है, और जो क्रिया करेंगे वो मारने का भाव हिंसा है। अतः आप दयालु, ना किसी की हिंसा करते हैं और ना कोई आपकी हिंसा करता है। इसी कारण आप अस्त्र शस्त्र से रहित होकर भी निर्भय हैं। जो रूप बेरूप कुरूप हों वही पहने अंबर, मेरे गुरु तो हैं सर्वांग सुंदर, इसलिए हमेशा रहते हैं दिगंबर। जो दूसरों से भय खाते हैं, दूसरों को भय दिखलाते हैं, वही रखते हैं अस्त्र और शस्त्र। हमारे प्रभु और गुरु तो न किसी से भय खाते न किसी को भय दिखलाते हैं, वे तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं मस्त, इसलिए नहीं रखते अस्त्र और शस्त्र। श्वेतांबर के जो भगवान का स्वरूप है, तो वो लोग भगवान में दोषों को मानते हैं क्या कि तुम वस्त्र वो मानते हैं, वह वस्त्र को स्वीकार कराते हैं, वो कबलाहार कराते हैं, समझ गए ना। केवल ज्ञान के उपरांत भी कबलाहार बताते हैं, उनके अन्यहार भी बताते हैं। मलमूत्र होता है भगवान कैसे बताते हैं, इतने दोष होते हैं। खून होता है ये भी बताते हैं उनके शरीर में। हाँ वो देखो सुनो, अचेलकत्व शब्द आया, क्या आया? अचेलकत्व माने होता है, चेल माने होता है वस्त्र, अचेलकत्व माने होता है वस्त्र से रहित। उन्होंने निकाला नौ कषाय, ईशत कषाया इति नौ कषाया, थोड़ी कषाय का नाम ईशत कषाय। ऐसे अचेला, ईशत चेला इति अचेला, थोड़े वस्त्र रखना अचेलकत्व कहलाता है। ये उनका अर्थ निकला, समझ आया ना। हाँ, इससे उन्होंने वस्त्र को भी मुक्ति, वस्त्रधारी को ही मुक्ति स्वीकार कर ली, इस स्त्री को भी उन्होंने मुक्ति का पात्र सिद्ध कर दिया। मतलब भगवान में इतने दोष मानते हैं? मानते हैं, और क्या। तब तो बोल देखो उनकी प्रतिमा कैसी सजी रहती हैं। इससे तो कहा है कभी ऐसा अवसर मिल जाए तो नमस्कार नहीं करना, भले बिना नमस्कार के रह जाना। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जहाँ पर दिगंबर मंदिर ना हो वहाँ पर हम क्या श्वेतांबर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं? तो कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि यदि भूखे हो आप तो भूखे रह लेना, लेकिन विश्व मिश्रित लड्डू नहीं खाना, जहर नहीं खाना। क्यों? क्योंकि यदि भूखे मरोगे तो आत्महत्या नहीं कहलाएगी, लड्डू खा के मरोगे तो आत्महत्या कहलाएगी। आप बिना दर्शन के रहोगे तो आपको मिथ्यात्व नहीं आएगा, लेकिन यदि उनका दर्शन कर लोगे तो मिथ्यात्व आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ कोई बात नहीं, वहाँ तो छिपकली भी चिपकी रहती, छिपकली को नमस्कार मत करो। हाँ उस प्रतिमा को कर लो, बात खत्म हो गई। वीतरागता को नमस्कार कर लो, ठीक है। हाँ चलिएगा, हमने आपको बता दिया, खोल दिया। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बाकी तो आप लोगों की बातें सारी होती रहती हैं, उन बातों का कोई हथियारा पतियारा नहीं है, और छोड़ नहीं है। बस इतना समझ लो कि वीतरागता के अलावा कहीं सिर नहीं झुकाना। आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती, और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। ये आस्था श्रद्धा है, ऐसी दौलत है, हर किसी पर मत लुटाना। ये तो कह रहे हे नाथ, भूख प्यास आदि वेदनाओं का आपने पूर्ण क्षय कर दिया, अतः आप आहार नहीं करते हुए भी सदा तृप्त रहते हैं। जिससे भूख आदि की वेदना सताती है वही भोजन पान करता है, परंतु सुनो कुंठू, हे अनंत प्रभु, आप कबलाहार ना करते हुए अन्य किसी में भी नहीं पाए जाने वाली ऐसी अनंत तृप्ति को धारण करते हैं। हे देव, आपका यह महास्वरूप मुझे भी पवित्र करे, मेरा भी कल्याण करे आपका ये स्वरूप। तो कह रहे हैं कि भगवान के कबलाहार नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं वो केवली का अवर्णवाद कर रहे हैं, सुदर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व का बंद कर रहे हैं, वो मिथ्या दृष्टि है नियम से। जो ऐसा कहते हैं भगवान कबलाहार करते हैं, कबल माने ग्रास, भगवान के कबलाहार नहीं हुआ करता। इस बात को अच्छी तरह से समझें। जब देवताओं का मानसिक आहार के बल पर टिक सकता है, हैं तो क्या फिर केवल उनका 9 वर्ण कर्म वर्णाओं से नहीं टिकेगा? टिकता है। 9 कर्म वर्णाएं अच्छी अच्छी वर्गणाएँ आती रहती हैं, जैसे आप लोगों के साथ भी होता है। जैसे आपने कल उपवास किया,
कल आपको 10 से 12 बजे तक थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, फिर शाम को 5 से 6 तक जाएगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर सुबह उठोगे फ्रेश हो जाओगे। क्यों? आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे हमने उपवास किया। अच्छी ऐसा क्यों हो जाता? क्योंकि नौकर वर्णाएं आकर के आपको मिलती हैं। ऐसी भगवान के लिए हमेशा अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर नौकर वर्णाएं आती रहती हैं, प्योर प्योर, तो उनका सारा शरीर काम करता रहता है। हाँ, रिद्धिधारी भी रह जाते, मुनिराज रिद्धियाँ होती उनके पास भी रह जाती, फिर तो इनकी बात अलग ही है। बोल महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।